सो नाउ आईएफसीआई लिमिटेड अब देखिए 77 रुपये 51 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने को मिला। एंड जिस तरीके से टूटा है ये स्टॉक है, एकदम से यहाँ पर रिटेल ये सोचने लगा है कि बॉस हुआ क्या है। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट ट्रेडर्स डायरी। देखिए न्यूज़ जब आ जाती है बहुत सारे लोग निकल जाते हैं जो पहले से पोजीशन बना के रखते हैं। क्या ये सेकेंड फेज की तैयारी होना है तेजी का, क्योंकि ये समझना काफ़ी ज़रूरी है। क्या इंपॉर्टेंट लेवल ब्रीच हो गए? मैंने आपसे कहा था कि 91 का जो प्राइस है ना, अगर हम इसके ऊपर, जो कि 2024 जुलाई के टाइम यहां पर ना हिट किया था 91 का प्राइस, राइट। अब अगर आप देखेंगे 2 साल बाद यहां पर ना आपके सामने ये चीज देखने को मिल रही है, राइट। अभी अगर आप देखेंगे, अभी रिसेंटली जब मैंने 2-4 दिन पहले मैंने बात करी थी 91 के ऊपर, अगर 1 से 2 दिन के आसपास आप जो है इसके ऊपर टिक जाते हैं देन आप हायर साइड ट्रेवल करेंगे। लेकिन अगर आप देखोगे तो हुआ क्या है, आप क्या 91 के ऊपर क्लोजिंग दे पाए? एक बार भी आप 91 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाए। कैंडल से आप समझ सकते हो, देखो यहां पर ना आपके सामने ये है, ये देखिए 4 कैंडल हैं, इससे आप समझ सकते हैं आप 90 के ऊपर निकले, 91 तक गए, लेकिन आपकी क्लोजिंग जो है वो 90 के नीचे ही होती हुई नजर आई है 2 दिन लगातार, ठीक है। तीसरे दिन आपने जो है 96 का प्राइस जो है वो हिट किया, 95-96 के आसपास हाई बना, सिंगल डे में प्रॉफिट बुकिंग हो गई, आप 90 के नीचे ही क्लोज हुए। उसके नेक्स्ट डे प्रॉफिट बुकिंग हुई जिसमें आपको जो है रेड कैंडल एक बड़ी देखने को मिली है एंड 80 रुपए का आपने प्राइस हिट किया एंड उसके आसपास क्लोजिंग दी। इसका मतलब क्या है, आप 91 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाए, ये आपको समझ लेना था। 91 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाए। न्यूज जो है वो यहां पर आ चुकी है, एनएसई के आईपीओ अभी जो है कभी भी रिवील हो सकती है उसकी डिटेल्स। अच्छा, ये सोर्सेस जो है वो बता रहे हैं 5 लाख करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन जो है वो यहां पर आपके सामने एनएसई रखता हुआ नजर आएगा, 5 लाख से 6 लाख करोड़ के बीच में, ये सोर्सेस बता रहे हैं। बट एक्चुअल में अगर आप देखोगे एनएसई का जो प्राइस है वो अभी तक रिवील नहीं हुआ है ऑफिशियली एनएसई हैंडल से या उनके कोई भी ऑफिसर है उनकी तरफ से अभी प्राइस रिवील नहीं हुआ है, तो मार्केट कैप अभी कहां से रिवील हो जाएगा। तो ये एक्सटर्नल सोर्सेस हैं, वो एक अनुमान लगा रहे हैं। और वो कैसे अनुमान लगा रहे हैं? अनलिस्टेड सोर्स है, जहां 2095 रुपए का प्राइस चल रहा है एनएसई का। एंड अगर आप देखोगे तो अभी आपके सामने क्या देखने को मिलता, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का यहां पर जो है आपके सामने आईपीओ आया था, 30% के आसपास आपने जो है क्या देखा था, प्रीमियम। अच्छा, प्रीमियम आपने देखा एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेकिन क्या आपने ये देखा कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक के मैनेजमेंट ने क्या किया? उन्होंने डिस्काउंट दिया, जिस वैल्यूएशन पे वो लेके आ रहे थे वहां पर 30% का डिस्काउंट लेकर आए थे। यानी रिटेल को खाने के लिए, रिटेल को प्रॉफिट करवाने के लिए जगह छोड़ी थी उस मैनेजमेंट ने। एंड आप देखो जितनी जगह छोड़ी थी वही आपको जो है जीएमपी में वो पूरा मिलता हुआ नजर आया। तो अभी ना एनएसई का आईपीओ जो है ना वो काफी बड़ा है, वैल्यूएशन काफी बड़ी है, कमाने की जगह कितनी है, एनएसई का बम्पर आईपीओ बनना है। अगर हो सकता है मैनेजमेंट यहां पर ना डिस्काउंट दे दे, ठीक है ना, 20% का 25% का डिस्काउंट पर ले आए, तो तुम क्या कर लोगे? जाहिर सी बात है ना, तो वो रिटेल जो आईपीओ में पैसा लगा रहा होगा उसको बेनिफिट पहुंचेगा। तो वो बेनिफिट पहुंचाने के लिए अभी जो है ना कुछ भी कर सकते। तो अभी ऑफिशियली चीजें जो है ना वो बाहर नहीं निकली हैं, ये ध्यान रखना। 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 5,18,513 करोड़ का मार्केट कैप है अनलिस्टेड के हिसाब से। यहां पर आप देखिएगा 4.4% एनएसई के स्टेक जो है वो स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम पर है, जो कि आईएफसीआई की सब्सिडरी है। अब आईएफसीआई की सब्सिडरी है, इनडायरेक्टली आईएफसीआई बेनिफिशियरी है इस वजह से। तो ये एक स्टोरी है। उसके हिसाब से वैल्यूएशन कितनी है? 20,000 करोड़, 20-22 हजार करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन स्टेक की वैल्यू बन रही है। तो जब 20-22 हजार करोड़ के आसपास की स्टेक की वैल्यू बन रही है तो उस हिसाब से आज आप देखोगे आईएफसीआई का मार्केट कैप उसी जगह पर है। क्या यहां से दुगना कर दोगे? अगर दुगना कर दोगे तो आईएफसीआई के अंदर क्या है, क्या है आईएफसीआई के अंदर? आईएफसीआई के खुद के फाइनेंशियल कितने स्ट्रांग है? क्या आईएफसीआई के फाइनेंशियल इतने स्ट्रांग है कि आईएफसीआई का स्टॉक जो है वो 116 के पी पर चल सके, जहां इंडस्ट्री पी 7.87 है? नहीं है भाई। आप फाइनेंशियल उठाकर तो देखिए, आईएफसीआई अगर इंटरेस्टिंग दिख रहा है बिकॉज ऑफ एनएसई स्टेक, ठीक है ना, कि इनकी होल्डिंग कंपनी जो है या वो सब्सिडरी जो कंपनी है उसके पास एनएसई की स्टेक है और वो बचेंगे। तो लोगों को जो है प्ले करना था,
वो आईएफसीआई के थ्रू ही तो प्ले कर सकते हैं। और कौन सा स्टॉक आपको नजर आ रहा है? बीएसई का आ रहा है। तो बीएसई ना वो काफी डिफरेंट चीज बैठ गई है, बट एक ना बहुत बड़ा बेनिफिशियरी अगर कोई स्टॉक है वो आईएफसीआई ही है। अभी इस न्यूज के चलते, सिर्फ न्यूज के चलते, ठीक है ना। तो आईएफसीआई के खुद के फाइनेंशियल इतने स्ट्रांग नहीं है, आईएफसीआई के पास इतना नहीं है, इतना उनके फाइनेंशियल अच्छे नहीं है कि आपका जो वैल्यूएशन है वो सीधा 21-22 हजार करोड़ पर जाकर बैठे। ये एनएसई की स्टेक जो आप इनडायरेक्टली होल्ड कर रहे हो, उसकी वजह से जो इनडायरेक्टली आपको बेनिफिट पहुंच रहा है, उसकी वजह से आपको जो है ना वो बेनिफिट है। अदरवाइज आईएफसीआई का जो स्टॉक का जो प्राइस है ना वो 35 के आसपास होना चाहिए था, या उससे भी नीचे होना चाहिए था। ये हकीकत है। तो अभी जो है ना वो न्यूज फ्लो की वजह से आपको जो है वो सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। अभी एनएससी का जो प्राइस है, ठीक है ना, वो अभी नहीं आया। मार्केट कैप उस हिसाब से अभी रिवील नहीं हुआ है कि क्या वैल्यूएशन क्या है। जो फेयर वैल्यूएशन है वो 5 से 6 लाख करोड़ के आसपास का बता रहे, अगर आप एनएससी के आंकेंगे तो, ठीक है ना। तो मान लीजिए अगर 6 लाख के ऊपर यहाँ पर मिलता है या लिस्टिंग होती है, उस हिसाब से आईएफसीआई की स्टेक की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो हो सकता है वही चीज जो है वो अभी प्ले करती हुई नजर आए। तो अभी रिवील होना बाकी है, यानी कि अभी सेकेंड फेज अभी आपके सामने आना बाकी है। अभी सारी चीजें पूरी नहीं हुई हैं, थोड़ा इस बात को आप समझो। अभी सारी चीजें पूरी नहीं हुई। अभी जो लोग पहले से एंटर थे उनके हिसाब से न्यूज आ चुकी है, उन्होंने बड़ा पैसा बना लिया। तुमको क्या पता किसी ने कितना पैसा बनाया? किसी ने 1 करोड़ छापा, किसी ने 10 करोड़ छापा, किसी ने 50 करोड़ छाप लिया। तुमको पता है क्या बिग मनी कहां किस प्राइस पर बैठा है? आपको क्या पता? उनका काम हो गया, जो खबर आने से पहले स्टॉक में जान रहती है, खबर एक बार आ जाती है प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। ये हमेशा रूल रहा है स्टॉक मार्केट का। तो वही मैं आपको बता चुका हूं कि एक जो बिग प्लेयर है वो कहीं ना कहीं आउट हो चुका है। वो कब का आउट हो गया, ठीक है ना। जो अभी ना नेक्स्ट फेज की तेजी है वो शायद आपको शामिल होते हुए नजर आए। तो ऐसे में सेकेंड फेज की तेजी होनी है या नहीं होनी, ये अभी आपको जो है रिवील होगा आफ्टर दिस। जो वैल्यूएशन अभी आपको जो है सामने निकल कर आएगी एनएससी की, ठीक है ना। एनएससी का प्राइस निकल के आया, लेकिन आपको ना इंपॉर्टेंट लेवल पर ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट लेवल पर जैसे कि मूविंग एवरेज क्या है, 70 पर है। यहां पर आपका ना 70 रुपी, 75 रुपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बैठ जाता है। और 70 रुपए तो बहुत ही, जहां पर मूविंग एवरेज है। तो ये वो जगह है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो ट्रेंड लाइन है इस जगह पर अगर घूम जाए तो घूम जाए ये स्टॉक 77 से। अदरवाइज फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, अदरवाइज काफी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। नीचे के प्राइसिंग आपको बचाने के लिए आपके 2-3 सपोर्ट है नीचे, यहां से घूम जाए तो घूम जाए, लेकिन करंट जिस जगह पर है वो ट्रेंड लाइन के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स से देखते कल के दिन क्या रहता है। 77, 76 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्राइस है। अगर यहाँ से घूम गया तो घूम गया, अच्छी बात है। अदरवाइज आपको 70, 75 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 70 रुपये वहाँ पर मूविंग एवरेज भी है। तो ये ध्यान रखिए, सेकेंड फेज की तैयारी होगी या नहीं होगी तेजी की, वो आगे आने वाला टाइम आपको बता देगा। जब एनएससी, क्योंकि एनएससी का जो प्राइस और वैल्यूएशन जो है वो रिवील होने में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया। हो सकता है सैटरडे संडे को आ जाए, हो सकता है आपका मंडे ट्यूसडे को आ जाए, ठीक है ना। तो ये इन्हीं दोनों में कुछ होना है, इन्हीं दोनों में कुछ होना है। सो लेट्स सी, अभी ना एकदम से ये मत सोचिए कि अरे मैं ट्रैप हो गया। हालांकि जो 91 पर एंटर हुए, जो 90 पर एंटर हुए, जो 85 पर एंटर हुए, वो यही सोच रहे होंगे। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट लेवल देखना है। और आप ये जो भी चल रहा था, ये न्यूज फ्लो की वजह से ही सारी चीजें इस स्टॉक पर हावी हैं। तो आपको रिस्क पहले से ही आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई अभी रिस्की है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो अभी वो 100, 200 आना बाकी है या नहीं है, वो बात की बात है कि 100 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 200 हो जाएगा आईएफसीआई का भाव। पहले वो 91 के ऊपर टिके, तब जाकर अपने आप को वो पता चलेगा, तब जाकर सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि वो 100 प्लस है या 100 प्लस के बाद कितना होना है, ठीक है ना। तो ये कहानी जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। फिलहाल आईएफसीआई एक वो स्टॉक है, इसको आप समझना जरूरी है कि आईएफसीआई एक ऐसा स्टॉक है जिससे आप प्ले कर कर एनएससी को प्ले कर सकते हैं, एनएससी के आईपीओ को प्ले कर सकते हैं, ठीक है ना। वो पहले से लिस्ट है आईएफसीआई, उसके बाद स्टेक है, इसलिए आईएफसीआई चार्मिंग स्टॉक है, ना कि इसलिए कि आईएफसीआई के फंडामेंटल काफ़ी चार्मिंग।
तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। लेट्स से सेकंड फेज की तेजी की तैयारी होनी है या नहीं है, बट इंपॉर्टेंट लेवल आपको नोट करने पड़ेंगे, खुद भी स्टडी करेगा। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप पेशेंस पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दीजिए वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।